Now class 10 we will focus on this chapter again the numerical portion of electrochemistry, the standard electropotential of Pb oblique Pb plus 2 and Pt platinum है ये oblique iodine के आयन हैं ये और I2 गैस आर दिस मच वैल्यूज बोथ Pb's फॉर्म का ये है और इस फॉर्म का ये है. Now respectively when galvanic cell is constructed using 0.1 molar solution is been there for the concentration for the respective ions. The following work found to be working as cathode. Platinum is working as cathode over here. What is the voltage generated in the cell? So this question you have to see that how it is been happening. Now what things are given to you that you have to keep it in mind, like platinum works as cathode here, this point is given to us. Then you have to see that what all things is being given to us about this thing. जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं वो आपको गिवन हैं. भाई आपको ये तो समझ में आ रहा है नेगेटिव है पॉजिटिव है तो कौन क्या एक्ट कर रहा है. नेगेटिव है तो आपका एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है. दैट इज़ एनोड के केस में माइनस 0.126 वोल्ट इज़ गिवन टू अस और कैथोड में हमें जो गिवन है वो पॉजिटिव 0.536 वोल्ट. ठीक है, ये हमें गिवन है. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट. नाउ व्हाट डू यू आर थिंकिंग, व्हाट दे आर आस्किंग ये वो तुमसे वोल्टेज मांग रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट वोल्टेज ऑफ द जनरेटेड इन द सेल, यानी जो आपको इस सेल की वैल्यू हुआ दे आर आस्किंग यू फॉर दैट. नाउ लेट्स फोकस ऑन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास EMF ऑफ द सेल है जो आप निकाल लेते हैं माइनस. ठीक है, बिकॉज दीज टू वैल्यूज़ आर गिवन टू यू कैन ईजिली कैलकुलेटेड इट अप. सो इट्स 0.536 माइनस और ये माइनस 0.126 वोल्ट इज़ गिवन टू अस. व्हेन यू कैलकुलेट इट देन यू विल गेट इट अराउंड 0.662 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव में हो जाएगा सब जुड़ जाएगा. तो ये वैल्यू आपको गिवन है. अब आपके पास नर्ड्स इक्वेशन है. नर्ड्स इक्वेशन के हिसाब से आप वहाँ से आराम से वॉल्यूम जनरेटेड आप निकाल सकते हैं, सॉरी वोल्टेज जनरेटेड इज़ दैट ई सेल. कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपको गिवन है 0.1 कॉन्सेंट्रेशन आपको एम कैपिटल एम कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया रखा है फॉर द रिस्पेक्टिव आयंस. तो इक्वेशन आपने यूज़ करी है अकॉर्डिंग टू नर्ड्स इक्वेशन. ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है 0.0591 अपॉन एन लॉग और ये आपके पास. अच्छा, ये हो सकता है तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम ने इक्वेशन कहाँ लिखी है, तो चलो हम इक्वेशन भी बना देते हैं यहाँ पे. आई एम राइटिंग द इक्वेशन ओवर हियर. देखो लेड का रिएक्शन I2 के साथ हो रहा है तब वो, क्योंकि उन्होंने दिया रखा है ना जो रिएक्शन में कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं स्पेसिफाई करी रखी. देखो लेड, ठीक, तो ये रिएक्ट कर रहा है आपका जो कि ये Pb+2 प्लस I आयंस ये देगा. ठीक है, और ट्वाइस आप लिख दीजिए. अब इससे हमने लिखा है, ये जो लिखा है ये आपको याद होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है हमारा. तो ये हमारी प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो आपने प्रोडक्ट अपॉन और सबका कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने 0.1 दिया रखा है. तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सबका यूनिटी मतलब 1 ही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है. और एक बात ध्यान देना है कि सॉलिड होते हैं तो जैसे 1 ही ऑलरेडी उन्होंने 0.1 दिया रखा है. अब यूनिटी हम कब लेंगे, थोड़ा ध्यान देना कि जब आपके पास जैसे यहाँ पे ये देखो ये आयंस है, तो उन्होंने आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दिया रखा है वो आयंस का दिया रखा है. देखो 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव आयंस. ये दोनों तो आयंस है, क्या ये दोनों आयंस हैं? नहीं, ये सॉलिड स्टेट में गैसियस स्टेट में. तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन इन लोगों का शुड बी यूनिटी, यानी आप इनकी जगह 1 लिखोगे क्योंकि इनका उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रखा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट है. तो ये जो आपका सेल ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी
and it will be like this. ठीक है, अब आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू आपकी निकली हुई है 0.662 माइनस 0.0591। ठीक, n की वैल्यू 2 है, क्योंकि देखो हर बार अगर इनके केस में देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब +2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन ही करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 आ रही है। लॉग ये आपका आया, आप इसको 0.1 है तो इसके बदले 10⁻⁻1 लिख दीजिए, और यहाँ 10⁻⁻1 लिख दीजिए। अब एक बात और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ I2 की जो वैल्यू है बेसिकली यहाँ पर ये ट्वाइस मैंने लिखी है, इसको आप ब्रैकेट में ट्वाइस है, ये माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 एटम्स थे, देखो 2 आयन सॉरी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पावर यहाँ अपना 2 लगा देंगे। तो ये जो ये कॉन्सेंट्रेशन का भी जो वैल्यू है वो आप पावर 2 लगा दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट, जब कैलकुलेट करोगे तो 0.662 माइनस ये आपका हो जाएगा 0.0295 लॉग आपका 10⁻⁻1 होल ट्वाइस 10⁻⁻1। ये ई सेल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा आपका 0.7505 वोल्ट। ये वोल्टेज आपको जनरेट करेगा सेल में। Now children, I have given you some numericals for the homework also, so please do these numericals which I have given you. Like a cell is constructed by dipping a zinc rod in 0.1 m zinc nitrate solution and lead rod in 0.2 m lead nitrate solution. So these values are given to you. Write the spontaneous cell reaction. Calculate the standard EMF as well as the EMF of the cell. So I think this thing you have to calculate. This is one question. This is second question. Calculate the E cell at 25 degree centigrade for the reaction given below. ये reaction given है, concentration given है, voltage given है सारे, ठीक है। तो आप ही करिए। एक और question है, consider the following cell reaction at 298 Kelvin. This reaction is given to you. Now the standard reduction potential E0 is also given to you for both the ions and the solids conditions. It's given. You have to write down the cell representation, and you also have to calculate the EMF of the cell. You have to like concentrations is also given to you. You have to tell whether the reaction is spontaneous or not, the condition you have to give for the above second question. So this question also, it's your homework, you have to do by your own. Now let's come to this question. A cell representation is given below. This is the reaction. Now they have given you these things, these values they have given you, and you have to focus when you are doing it, that what all things are is being required. That is one of the basic of your numericals. So they have already given you the standard electrode potentials, है ना, ये आपको गिवन है। आपको क्या ऑक्सीडेशन में चल रहा है, कौन रिडक्शन में, आपको सेल रिएक्शन निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द EMF, यू हैव टू कैलकुलेट द फ्री गिब्स एनर्जी और फ्री एनर्जी, कुछ भी बोल दें, सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेल रिएक्शन। आई थिंक सेल रिएक्शन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, बिकॉज यू हैव टू राइट डाउन एट एनोड। एनोड में यू नो ऑक्सीडेशन, हाफ सेल, ठीक है। तो जिंक की कंडीशन है रिएक्शन में, तो Zn, ये पुरानी बातें हैं, सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है इसमें। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग इश्यूज़ नाउ। एट कैथोड रिडक्शन हाफ सेल इज़ गिवन टू यू। तो रिडक्शन हाफ सेल को भी लिख लीजिए, Cu+2 एक्वस कंडीशन है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cu सॉलिड कंडीशन है। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस आ जाएंगी, आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ गई। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, देयर आर अदर क्वेश्चंस आल्सो, वी हैव टू सी आफ्टर दिस थिंग, वी हैव टू राइट द सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन में देखिए हमें क्या क्या पहले गिवन है वो हमें देखना है, तो लेट्स फोकस ऑन इट। नाउ इन द क्वेश्चन पेपर दिस थिंग इज़ गिवन टू अस,
and its value is around I think they have given us 0.761 वोल्ट पॉजिटिव में, और कैथोड में जो आपको वैल्यू दी रखी है वो 0.339 वोल्ट दिया रखा है आपको, ठीक है। और ये भी आपको पॉजिटिव में इन लोग ने गिवन है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि दोनों वैल्यूज़ इस बार पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। सो लेट्स राइट डाउन द रिएक्शन, सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई, ठीक। एनोड पे आपका ये चल रहा है, जिंक से Zn+2 होता है, और कैथोड पर आपका कॉपर का टर्म्स में चल रहा था, ठीक है। तो ये है आपका Cu+2C, ठीक है। अब आपको ये वैल्यूज़ को लिखना है, तो ये 0.761 प्लस 0.339, मैंने पहले ही कहा था अगर जो वैल्यूज़ वो गिवन हो आप वही करिए, अपनी छेड़छाड़ी मत करिए, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी वाला फॉर्मूला था, याद होगा, ठीक है। ये आपको गिवन है, याद हो। अब आप में क्या क्या चीज़ें इसमें दी रखी हैं, आप बहुत ध्यान दीजिए। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी 2, एफ़ की वैल्यू उन्होंने दी रखी है 96500, इतना इनने दिया रखा है कूलम। और आपने ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो करीबन 1.10 वोल्ट, ये भी आपको दिया रखा है। तो आपको डिप्यूट करना है, बस सिंपल इज़ दैट कि आपको वैल्यू जो है वो अपनी चलानी है, दैट इज़ अराउंड डेल्टा जी नॉट। इसमें आपने अब देखो 2 है ये, अब 2 कैसा है भाई, जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो -2 × 96500 × 1.10, व्हेन यू कैलकुलेट इट देन यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 212.3 kJ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और आई थिंक इट्स नॉट इश्यूज़ नाउ फॉर एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस थिंग, इन दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स कम विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल ऑफ, या आप कह सकते हो कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, कुछ भी कह लो, एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ये AIL है। तो ये आपको जिंक के टर्म में आपको दिया रखा है। प्लीज़ फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, दीज वैल्यूज़ दे हैव गिवन यू, सो इट्स नॉट अ बिग इशू। यहाँ पे आप सिंपल इज़ दैट आपको ये वैल्यूज़ दोनों गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, सही है, ई सेल की वैल्यू ये मांग रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट, पहले तो आपको यही निकालना पड़ेगा, ठीक। अब कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाला है तो हम वही वाला अपना लेंगे, इक्वेशन जो हम हमेशा लेते थे सेकंड मेथड पे अप्लाई करेंगे, तो कोई ऐसी इशू नहीं है, इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू अपनी लिखेंगे। ये कैथोड पे क्या चल रहा है यहाँ देखो, ये हमारा पॉजिटिव से ये हमारा कैथोड पे चल रहा है, और ये हमारा एनोड पे चल रहा है, सही है। अब इसकी वैल्यू लिख लो जो बुक में दी रखी है, 0.14 -1.66। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.14 प्लस 1.66 सॉरी 1.8 वोल्ट। अब देखो एनोड पे पहले रिएक्शन समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का टर्म है। एनोड पे Al जो है वो अपनी सॉलिड कंडीशन है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और Al+3 बना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करा रखा है इसने। और जो दूसरा है आपका वो Sn का केस है, Sn+2 है, एक्वस कंडीशन पे है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब क्योंकि यहाँ n हम लिख नहीं सकते ना डायरेक्ट, क्योंकि एक में 3 एक में 2 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ते हैं हमें, तो ये n Sn ये सॉलिड की केस। अब ये देखो फ़र्क है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो चीज़ें आपकी फ़र्क हो जाएंगी। अभी रिएक्शन जो ओवरऑल है वो फ़र्क हो जाएगी, 2Al तो सॉलिड कंडीशन में प्लस 3Sn+2 एक्वस कंडीशन पे, ट्वाइस ऑफ Al+3 प्लस थ्राइस ऑफ Sn, है ना, ये आपका हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आप अपना मेन रिएक्शन लिखो नर्स इक्वेशन के हिसाब से, कोई इशू ही नहीं है। 0591 होल n लॉग, भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होते हैं,
अब प्रोडक्ट में देखो जो सॉलिड वाले हैं उन्हें हटा दोगे आप, भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, सॉलिड को इग्नोर कर लो, तो आपके पास Al+3 है प्रोडक्ट, ये ट्वाइस 2 चढ़ेगा इसमें पावर, और यहाँ पे क्या है Sn+2, क्योंकि आप तो हमेशा आयंस के टर्म्स में लेके चल रहे हैं, उन्हीं का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया रखा, अगर दिया रहता सॉलिड का तो आप लिखते। तो आपको आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पे आप वैल्यू डिप्यूट करिए, कितनी वैल्यू निकाली थी हमने अराउंड 1.8 निकाली है, 1.8 है, 0.0591 है। अब n की वैल्यू टोटल समझ में आ रही है ना आपको कितनी हो रही है, 2 3 6, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 6 रहेगा आपके पास, क्योंकि यही वैल्यू है आपकी। और लॉग कॉन्सेंट्रेशन दोनों का वैल्यूज़ अलग अलग है, एक की आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन थी 0.01 है, और Sn की वैल्यू जो है वो आपकी 0.015 है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास जो वैल्यू आएगी करीबन 1.8 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 29, कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। तो अराउंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस रिएक्शन, सॉरी दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, देन यू विल गेट एन आंसर ऑफ 0.0145, जो कि आपका 1.7855 वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाए। आई थिंक दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू यू। इन्हीं में से कोई एक न्यूमेरिकल बोर्ड में आएगा आपका इस पोर्शन में, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट व्हेन यू आर डूइंग दीज न्यूमेरिकल्स देन कवर ऑल दीज टॉपिक्स, क्योंकि इसी में से घूम फिर के आते हैं। I'll see if other part of numericals are also there, then also we'll discuss in the video for that. So hopefully please copy all the numericals, do the unsolved numericals also. You have to show me and make this thing and put the answer in the group, in the class group.